हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करेंगे डी एट एफ ब्लॉक में। आखिरी लेक्चर है ये, प्रॉब्ली एंड पे पहुंच चुके थे हम। 4F सीरीज पढ़ भी चुके हैं एफ ब्लॉक में। 5F सीरीज बाकी है जिन्हें हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। तो लिखो द एक्टिनॉइड्स। फाइव एफ सीरीज एलिमेंट्स। एक्टिनॉइड्स एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक 90 एंड दिस इज 103। क्या इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज वाइज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चलो वैसे तो थोरियम से लॉरेंसियम तक है, बट एक्टिनियम को भी काउंट कर लेते हैं। तो एक्टिनियम, थोरियम, एक्टिनियम इज 89, दिस इज 90, और साथ में थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, सीएम, बीके, सीएफ, ईएस, एफएम, एमडी, मेंडलीवियम होगा ये, एनओ, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम 103। एलिमेंट्स देख लो, यहां से शुरू हुए ये थोरियम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यस, 14 एलिमेंट्स आर देयर आफ्टर एक्टिनियम। तो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन एम का और M3+ का लिखो। सिमिलरली कॉन्फ़िगरेशन M का और M3+ का। M3+ का क्यों? बिकॉज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इवन 5F सीरीज एलिमेंट्स इज +3। जैसे लेंथेनॉइड्स का +3 था, एक्टिनियम का भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर स्टडीड इन +3। हालांकि स्टडीज ऑफ द एक्टिनॉइड्स काफी कम हुआ है बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, और रेडियो एक्टिव होने की वजह से इनकी कम स्टडीज हुई भी है। और बिल्कुल एंड वाले एलिमेंट्स हैं तो इनका थोड़ा सा कम पढ़ा हुआ है, कम इफेक्ट है, तो हमें भी कम पढ़ना है। एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही पढ़ना है। लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिनियम, दैट इज 6d1 7s2 एंड दिस इज 5f0। 5f0 ही था कॉन्फ़िगरेशन। थोरियम, थोरियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5f0 6d2 7s2 एंड इट फॉर्म्स 5f1। जब आपने s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए और d का 1 रिमूव किया, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, तो d का इलेक्ट्रॉन 5f में शिफ्ट हो जाता है एंड द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स लाइक दिस। एंड इन फैक्ट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों? क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा होता है ना, n-2 f 1 से 14 n-1 d 1 से 0 से 1, जनरली ये होता है, एंड ns2। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। और यहाँ पर d में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक तरीके से काइंड ऑफ एक्सेप्शन हुआ इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनियम का डायरेक्टली भी पूछ लेता है जेईई मेन तो कुछ भी पूछ सकता है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखेंगे। बाकी के कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ लिखता चला जाता हूँ, आप जरूर याद करें। प्रोटैक्टिनियम 5f2 6d1 7s2 5f2, 5f3 6d1 7s2 5f3, 5f4 6d1 7s2 5f4। यहां तक में डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोरियम से लेकर नेपच्यूनियम। उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। 5f6 7s2 5f5, 5f7 हाँ अमेरिकियम 5f7 7s2 एंड 5f6। फिर डी में इलेक्ट्रॉन आता है सीएम में, तो सीएम में इलेक्ट्रॉन 5f7 एंड 6d1 7s2 5f7, then again 5f9 7s2 5f8, then 5f10 7s2 5f11 7s2 5f12 7s2
5f13 7s2, 5f14 7s2, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 5f9, 5f10, 5f11, 5f12, 5f13. So like that configuration will be there, and Lawrencium at the last element of the 5f series is 5f14, 6d1, 7s2, and this is 5f14. तो गाइज ये तरीका था कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। एक ये वाला एलिमेंट है जहां पर डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डी में इलेक्ट्रॉन्स अगर सीरीज में देखें तो थोरियम से लेकर के नेपच्यूनियम तक एंड लॉरेंसियम, और एक और कौन, सीएम, इनके अंदर डी में इलेक्ट्रॉन है, बाकी डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव M3+ कैटायंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेन में फ्रॉम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। Then comes size. एटॉमिक साइज रेगुलरली वेरी करते हैं, बट आयनिक साइज जो है वो रेगुलरली वेरी करते हैं। आयनिक साइज रेगुलरली डिक्रीज, M3+ साइज रेगुलरली डिक्रीज across the series 5f series called actinoid contraction। जैसे lengthenoid contraction होता था, ऐसी actinoid contraction। But actinoid contraction is less dominant than actinoid contraction is less dominant than lengthenoid contraction। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेंट होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में 4f ऑर्बिटल्स जो हैं, 4f ऑर्बिटल्स इन लेंथेनॉइड्स आर मोर बरीड। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर जेड इफेक्टिव ज्यादा लगता है, ये पुअरली शील्डिंग होती हैं। आर मोर बरीड ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 1f इलेक्ट्रॉन इनटू another in 4f सबशेल। 4f सबशेल का एक f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4f सबशेल के f इलेक्ट्रॉन पर पुअर शील्डिंग कॉज करता है, तो उन पर जेड इफेक्टिव ज्यादा लगता है, एंड दे आर मोर बरीड एंड मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। यही कारण है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर डोमिनेंट। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी तो है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज तो भाई लेफ्ट से राइट जा रहा हो तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन गया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ बाहर में f में, और वो f का इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरीके से शील्ड नहीं कर पाता। इस कारण से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, इसी कारण से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, और साइज घटते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सीरीज और अक्रॉस द सीरीज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जेई ने पूछा हुआ है, ये याद रखेंगे। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद सबसे ज्यादा कॉमनली पूछी जाने वाली चीज है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं भी सब एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं, ये बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं सबके लिए। दे शो, दे कौन, एक्टिनॉइड्स शो
A wide variety of oxidation states they show a wide variety of oxidation state due to similar energies of, this is also important statement. क्यों इतनी वाइड वैरायटी शो करते हैं? सिमिलर एनर्जीज ऑफ 5F 6D एंड 7S लेवल्स। ये जो सबशेल्स हैं इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जीज काफी क्लोज होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना सब्सिक्वेंट आयोनाइजेशन एनर्जीज में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन निकालना कोई खास मुश्किल नहीं होता। 7S से भी आसानी से रिमूव होता है, फिर 6D से भी, और 5F से भी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं होता। इसलिए ये दे शो वाइड, इवन एक्टिनॉइड्स शो मोर वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट of oxidation state than lanthanolids। तो lanthanolids के मुकाबले में ज्यादा अच्छे, ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अच्छा, इसी में मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, however they show +4, +5, +6, इवन +7 ऑल्सो। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं। बस मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमने लैंथेनॉइड्स में पढ़ा था, नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसे ऑल एक्टिनॉइड्स आर सिल्वरी मेटल्स, सभी सिल्वरी मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स इन अपीयरेंस, हाईली रिएक्टिव। इनफैक्ट एक्टिनॉइड्स जो हैं वो लैंथेनॉइड्स से ज्यादा रिएक्टिव हैं। हाईली एक्टिव मेटल्स बोल दो, हाईली एक्टिव मेटल्स पर्टिकुलरली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। फाइनली डिवाइडेड का मतलब बारीक पाउडर के फॉर्म में है, पाउडर्ड फॉर्म। अब ये तो सरफेस केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो मालूम है, सरफेस एरिया सॉलिड्स का जितना ज़्यादा होगा रिएजेंट का अटैक फास्टर होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हायर। तो नेक्स्ट पॉइंट, विद हॉट वाटर दे फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। अच्छा, कई बार समझ में आती है कि सर ये हाइड्राइड्स कैसे बनाएंगे, ऑक्साइड्स तो समझ में आ रहा है। तो मेटल है, मान लो आपने हॉट वाटर या स्टीम लिया, हॉट वाटर और स्टीम, तो MOH थ्राइस बना लिया। मान लो हाइड्रोजन लिबरेट हुई, दिस हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और ये MHX भी बना सकता है, मेटल हाइड्राइड्स आर फॉर्म। तो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स दोनों ही बना सकते हैं। एल्कलीज का इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑफ एल्कलीज ऑन दैम। हालांकि रिएक्ट विद हैलोजेंस, हैलोजन से बड़ी आसानी से रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन ऑफ HNO3 is slow due to formation of oxide film on surface.
HNO3 का अटैक थोड़ा स्लो होता है क्योंकि ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म ऑन सरफेस। तो ये भी हाइड्राइड्स भी बना रहे हैं, लिख भी लेंगे यहां। तो लाइक दैट दे हैव द रिएक्टिविटी एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, ये पॉइंट नोटेड डाउन। अच्छा, ये मोस्टली जो मेटल्स हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं, कंपाउंड्स भी पैरामैग्नेटिक हैं, मोस्ट ऑफ देम। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मोस्ट एक्टिनॉइड्स एंड कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बहुत कॉमन बातें हैं, ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है एग्जाम में। अर्ली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लेसर देन दैट ऑफ अर्ली lengthenoids। तो अर्ली lengthenoids इन द सेम ग्रुप तो खैर सबका सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक के नीचे एक वाले इन जनरल। तो आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लेसर देन दैट ऑफ द अर्ली lengthenoids। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आएगा, 5f इलेक्ट्रॉन are more effectively shielded from nuclear charge than the 4f electron in lengthenoids। तो 5f electrons in actinoids, so 5f electrons in actinoids are more effectively shielded from the nuclear charge than the 4f electrons in the lengthenoids। Therefore 5f electron are less firmly held with nucleus and hence available for bonding। ये बात अभी थोड़ी देर पहले कही भी थी हमने कि लैंथेनॉइड्स के 4f इलेक्ट्रॉन्स आर मोर बरीड और एक्टिनॉइड्स के 5f इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉट दैट मच बरीड एंड इजीली अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग पर्पस। तो बॉन्डिंग आसानी से करते हैं, इसलिए मोर एक्टिव हैं एक्टिनॉइड्स, आर मोर एक्टिव, मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स एंड शो द वाइडर वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दिस पॉइंट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में लिखा है, जो करती हूँ समझ में आता है बच्चों को, और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू शुड राइट। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन जेईई मेन ने पूछा है, अभी 2020 में पूछा है शायद एक क्वेश्चन इसके ऊपर। क्या है मैं बताता हूं, पहले ये नोट करो। Now, some applications of D and F block elements. क्या एप्लीकेशंस हैं? अब आयरन एंड स्टील, कैन यू थिंक ऑफ लाइफ विदाउट आयरन एंड स्टील? हर चीज में तो ये काम में आते हैं। तो डी ब्लॉक की तो है आयरन,
TiO टाइटेनियम ऑक्साइड पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, यूज्ड इन पिगमेंट इंडस्ट्री। जैसे MnO2 ड्राई सेल्स में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो पता होगा, जिंक का यूज भी सेल्स में किया जाता है। इन सेल्स जिंक का कंटेनर यूज करते हैं ड्राई सेल्स में। ये सब निकल कैडमियम का यूज बैटरीज में किया जाता है। साथ ही साथ जैसे यूके कॉपर कॉइन, यूके में कॉपर कॉइन है, कॉपर कोटेड स्टील होती है। कॉपर कोटेड स्टील होती है जिसे कॉइन्स बनते हैं। और इनफैक्ट सिल्वर यूके कॉइन्स भी होते हैं। सिल्वर यूके कॉइन्स, सिल्वर ही नहीं होती इसमें बस, तो कॉपर निकल होता है इसमें, एलॉय होती है ये, जैसे कॉइन्स चलते हैं यूके के अंदर। कैटलिस्ट में सबसे बड़ा यूज है एज कैटलिस्ट। डी एंड एफ ब्लॉक में कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट है V2O5, आप जानते हो, इन H2SO4 प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 में। साथ ही साथ जैसे ये जेई ने पूछा हुआ है TiCl4 एंड AlCH3 थ्राइस, इसे बोलते हैं जिगलर कैटलिस्ट। जिगलर कैटलिस्ट और जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पढ़ाते हैं इन सब चीजों को डिटेल में। फॉर पॉलीएथिलीन और पॉलीथीन, ये जेई मेन ने पूछा है अभी 19 या 20 में, इतने सारे पेपर होते हैं, ध्यान भी रहता हमें। और भी जैसे कैटलिस्ट की बात करें, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज ऑल्सो क्वाइट फेमस। TiCl4 एंड एल्यूमिनियम का ये कंपाउंड है। आयरन इन हेबर्स प्रोसेस, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अब ये तो फेमस हैं। निकल हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स एंड घीज, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं। साथ ही साथ PDCl2 वैकर्स प्रोसेस में काम में आता है। इन वैकर्स प्रोसेस, ये भी जेई ने पूछा है अभी। और इथाइन को कन्वर्ट करता है इथेनॉल में। इथेनॉल मतलब एसिटल्डिहाइड। सिल्वर ब्रोमाइड पढ़ लिया आपने इन फोटोग्राफी। सो दीज आर द यूजेस। और ये यूजेस नहीं है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट हैं। हालांकि वो सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट में आपने काफी डिटेल में पढ़ा भी होगा। तो गाइज ये था डी एंड एफ ब्लॉक। इट इज कंप्लीटेड प्योरली फ्रॉम NCERT। हालांकि डी ब्लॉक में मैंने कुछ एडिशनल कंपाउंड्स पढ़े हैं जो NCERT में नहीं हैं, जो कि एडवांस के सिलेबस में होते हैं। तो ये था डी एंड एफ ब्लॉक। Thank you.